कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। और फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और स्वागत है आपका फिर से इन उत्तराखंड देवभूमि में और इन खूबसूरत पहाड़ों में, इन खूबसूरत वादियों में। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। करती हूँ मैं। और सावन का महीना क्या लगा, मतलब कि जब से सावन की शुरुआत हुई है तो रोज़ बारिश है। देखिए पूरा सावन, तो ये जो सावन का महीना है इसमें रिमझिम बारिश और वही ठंडी हवा, तो वही और साथ में हरियाली हर जगह और प्रकृति की सुंदरता, वो तो आपको पता ही है। और हर कोई इसमें अपने जीवन के उन लम्हों को याद करता है सावन के महीने में। और सावन का महीना तो वैसे भी शिव को समर्पित है। पूरे सावन के महीने में लोग शिवार्चन करते हैं, पूजा पाठ और पार्थिव पूजा, ये सब गांव में चलते रहता है। और इस पवित्र मास की आपको फिर से शुभकामनाएं और ये मास आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए और आप नई जिंदगी की शुरुआत करें और नए कामों की शुरुआत भी करें। तो मौसम हो रहा है एकदम मस्त और ऐसी बारिश, तो आपको ले चलते हैं कुछ सावन की जो बारिश की रिमझिम बारिश है और उन बूंदों के साथ। हरियाली सामने इस तरीके से दिख रही है और यहाँ पे हो रहा है इस तरीके का, और बाहर लगी है तेज वाली बारिश सामने। सावन मास की शुभकामनाएं कमला दीदी को। पावरफुल लेडी, ये देखिए इनके चेहरे में कितना चमक है पहला। ये उत्तराखंड की पावरफुल लेडी हैं हमारी दो। इतनी सुंदर लेडी हमारी उत्तराखंड की, क्या कहना इनका। और ये है महिलाओं द्वारा संचालित कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर, यानी कि सामुदायिक सुविधा केंद्र। तो महिला समूहों से इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर टूल्स हम यहाँ पे रखते हैं ताकि महिलाओं की डिमांड पूरी की जा सके। और मुझे है किताब पढ़ने का शौक़, तो मैं पढ़ रही हूँ सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस करके एक बुक है। तो ये मैंने थोड़ा पढ़ी है मतलब, और थोड़ा अब घर जाके पढ़ूंगी। तो क्या होता है कि जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किताबें पढ़नी चाहिए। और अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं और जो ज्ञान होता है वो बढ़ता है। वो मेरा मानना है कि अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, तो हमारी जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए मुझे किताब पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। तो आज पढ़ूंगी मैं साइको एनालिसिस का है, मनोविज्ञान विश्लेषण। तो ये थोड़ा पढ़ लिया मैंने और थोड़ा अब घर जाके पढ़ेंगे। और आज बात करेंगे हम उन महिलाओं से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव लिए हैं, सीखा है ज़िंदगी से, और कैसे उन मुश्किलों से पार हुए हैं और आज वो क्या कर रहे हैं। तो वो सब हम आपको दिखाएंगे और मिलाएंगे ऐसी महिलाओं से जो कुछ न कुछ कर रही हैं या फिर उनके जीवन में बदलाव आए हैं। तो मिलते हैं ऐसी महिलाओं से, तो आपको भी मिलाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शांति गायकवाड़ है। मैं जिला नैनीताल से मैं
2015 से ये सामुदायिक सुविधा केंद्र चलाती हूँ और इसमें हमारा सबसे पहले हमने कृषि संबंधित कार्य के लिए सामान लोहा लक्कड़ बिल्ज गैंची सब्बल वगैरह ऐसी चीज़ रखे, आलू का बीज, मटर बीज, इसके माध्यम से हमने सेफ्टी चलाई। धीरे धीरे करके हमने पिलाची वगैरह चलाई, ये सामान भी रखना शुरू किया। सबसे पहले हमने समूह में मीटिंग करते थे हर महिलाओं के साथ, तो उसमें हमको चिराग संस्था ने सहयोग किया कि सलाह दी कि समूह में जाके हर परिवार से डिमांड लेना कि किसको कितनी कुर्ती चाहिए, कितनी दराती चाहिए, इस हिसाब से हमने औजार मंगाए। तो हमारी महिला दूर न जाने के बजाय हमारे समुदाय सुविधा केंद्र में से ये कुर्ती दराते वगैरह जो भी हैं उसको ले जाती हैं और कम में हम यहाँ बेचते हैं। तो महिलाएं इसी दुकान में आती हैं और जो सामान मैं बेचती हूँ यहाँ, जो ये रसीद है ये। तो अभी की हमने शांति दी से बात और उन्होंने बताया कि वो ये जो सामुदायिक सुविधा केंद्र है उसको चलाती हैं। तो शांति दी बताएंगी कि उनके जीवन के जो अनुभव थे जिन्हें वो आज भी याद करती हैं और जो उनके साथ हुआ, मतलब जो सीखें थी उनसे कैसे वो आगे बढ़ी। तो सुनते हैं शांति दी क्या कहना चाहती हैं। पहाड़ आई तो हमको 3 टाइम जंगल जाना पड़ता था, सुबह दिन में शाम। पत्तियाँ लाती थी, लकड़ी लाती थी, तो गैस सिलेंडर कुछ भी नहीं था घर में, घर आके खाना बनाते थे लकड़ी लाके। तो धीरे धीरे करके हमने ये चिराग संस्था ने समूह बनाए, उसमें थोड़े बहुत 1000-1200 रुपये जितने भी हमने समूह द्वारा इकट्ठा हुए तो एक हमको सबको सिलेंडर दिलाया। तो हमारे जंगल जाने की थोड़ी करके कमी, जंगल कम हुआ। जो 3 चक्कर जाते थे वो 2 चक्कर जाने लगे, लकड़ियाँ कम लाते थे। और फिर पहले पानी की भी समस्या थी, 1-2 किलोमीटर दूर से घड़े में पानी लाते थे सिर में, तो गाय बच्चों के लिए भी वही होता था, पानी नहाने धोने सब वही था, बड़ी परेशानी थी। और फिर पतनाले लगाए, मकान के चारों तरफ पतनाले लगाए, फिर टैंक बनवाया और फिर पतनाले बनाए। पानी पतनाले से सब इकट्ठा होता था, तो हम साग सब्जी में नहाने धोने गाय बच्चों के लिए बहुत ही सुविधा हुई। धीरे धीरे करके अब फिर समूह बनाए। पैसे महिलाओं के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होता था, जहाँ भी जाती थी महिलाएं हाथ छोड़ना पड़ता था आदमियों से। आदमी देते थे पर पूर्ति नहीं होती थी, वैसे ही जाते थे। अब महिलाएं समूह द्वारा महिलाएं अपना खर्चा खुद चला रही है, पैसों की कमी नहीं हो रही है महिलाओं के पास। और जड़ी बूटी लगा रहे हैं, जड़ी बूटी बेचते हैं, किसी खुमानी के गुडली बेचते हैं। तो महिलाओं के पास अब आमदनी ठीक है। और अब धीरे धीरे करके हम बाहर नहीं निकलते थे, कोई बाहर आता था तो बुजुर्गों को देख के हम छिप जाते थे, बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे, हमको डांटेंगे करके हम खिड़की से देखते थे। किसी दफ़े धीरे धीरे करके हम ये बाहर जाना सीखे। ये समुदाय सुविधा केंद्र चलाती हूँ यहाँ तक। तो मैंने पहले पढ़ा नहीं है, खाली लिखना सीख रखा था। अब मैं धीरे धीरे करके बिल भोजन सब काटती हूँ और सामान भी लाती हूँ। हल्द्वानी से अपना समुदाय सुविधा केंद्र का सामान भी लाती हूँ और लेन देन भी करती हूँ। तो बारिश के बाद, भीगने के बाद ये होता है कि क्या करें। अगर हम घर के अंदर हैं तो हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये है कि किसी को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक़ होता है तो म्यूजिक भी सुन सकते हैं, या फिर नई नई किताबें भी हम पढ़ सकते हैं और कुछ ऐसे गेम कर सकते हैं। बाहर है तो हम बारिश में भीग ही रहे हैं, वो तो अच्छा है कि सावन का महीना है और हम बारिश में भीग रहे हैं। तो आप कहीं भी हैं, कहीं घर पर रहें या बाहर रहें, तो बारिश में एंजॉय तो करना ही है, क्योंकि सावन की जैसी बारिश और किसी महीने में नहीं मिलेगी। क्योंकि जो सावन वाली बारिश होती है वो बहुत रिमझिम होती है। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को,
अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें, कमेंट करें। थैंक यू।